हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार और ऑपरेटिंग सिस्टम का आज भाग नंबर 6 है जो आपका लास्ट है। लास्ट आपका जो टॉपिक है वर्चुअल मशीन, व्हाट इज़ द वर्चुअल मशीन और बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मशीन, मैंने इसके लाभ क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपका लेसन नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। और गाइज फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का पे नाम दिया गया आरके स्टडी 2.0। टेलीग्राम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स अवेलेबल है, तो जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 2 क्लास हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी वहाँ पे कवरअप कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और हम लोग तीसरा लेसन मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्लास, ये एक चैप्टर तो आपका मान लीजिए ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। और यदि एक ही भाग में पूरा आपका जितना लेसन नंबर 1 है पूरा चाहिए तो उसको संडे को लाइव कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया। कोई भी हमको प्रॉब्लम हो आपको तो बात करना हो हमसे तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की हम विषय सूची बता देते हैं कि आज जो जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्चुअल मशीन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। फिर हम लोग उसके एडवांटेज पढ़ेंगे कि उसके लाभ क्या है और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, यदि किसी का लाभ होता है तो उसके हानि भी होते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन का। तो उसी प्रकार वर्चुअल मशीन, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्चुअल मशीन होता क्या है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा पहले समझा देते हैं, इसके बाद ये पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जस्ट उसी उसी टाइप का वर्चुअल मशीन होता है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसी टाइप के वर्चुअल मशीन भी वर्क करता है। ठीक है, अगर वहाँ पे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वर्चुअल मशीन हो तो दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं, इतना आप समझेंगे वर्चुअल मशीन में। अब चलिए पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्चुअल मशीन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की परछाई है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर की, उसकी एक परछाई है, मतलब सेम टू सेम है। हमने यही बात बताया है एक लाइन में, तो वही बातें हमने पढ़ेंगे। यह पूरी तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही वर्क करती है। किसके तरफ वर्क करती है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, वही आपका वर्चुअल मशीन है, उसी टाइप के सेम टू सेम। जैसे मतलब आपके कंप्यूटर में के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, उसी तरह वर्चुअल मशीन जो होते हैं वो मतलब काम करते हैं। ठीक है, यह प्रोग्राम कंप्यूटर के विंडोज, जो विंडो होती है विंडोज पे चलती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि किसी अन्य प्रोग्राम की तरह ही काम करता है। इस प्रोग्राम का यूज करते समय आपको मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब ऑपरेटिंग की तरह महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि जैसे यहाँ पे आप अगर ऑपरेटिंग जो जो आपका वर्चुअल मशीन है, ठीक है, जो आपका वर्चुअल मशीन है आप देख सकते हैं इस टाइप की डिजाइन की जाती है। ये आपका वर्चुअल मशीन है जो आपके कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, वर्चुअल मशीन एक प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करने पर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे फ़ोन में एंड्रॉयड हो गया, और अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका क्या हो गया, विंडोज वगैरह हो गए, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसी तरह सेम टू सेम आपका जो वर्चुअल मशीन है वही होता है। तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करने पर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह वर्चुअल मशीन भी एक बन जाता है। ठीक है, बहुत सारी वर्चुअल मशीन किसी भी एक कंप्यूटर पर एक साथ काम कर सकती है। मतलब जो आपका वर्चुअल मशीन है वो किसी भी एक कंप्यूटर पर एक साथ वर्क कर सकती है। ठीक है, और किसी भी मतलब जैसे इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल मशीन दोनों एक साथ वर्क कर सकती है। ठीक है, मैंने दोनों वर्क कर सकती है। किसी भी एक सर्वर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसका एक सर्वर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सर्वर पर मतलब एक सर्वर है उस पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, जिसका नाम कि हम लोग बोलते हैं हाइपरवेजर। ठीक है, वह हाइपरवेजर बोलते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, नीचे से यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग।
एक डेस्कटॉप कंप्यूटर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो पर अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए उपयोग में लाता है। जो डेस्कटॉप साइड होता है या डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो पर अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्चुअल मशीन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, मतलब वर्चुअल मशीन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। ठीक है, जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर क्या है वो तो है ही, लेकिन जो वर्चुअल मशीन है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका अपना खुद का हार्डवेयर होता है। जो आपका वर्चुअल मतलब जो वर्चुअल मशीन हो, अब यहाँ पे समझिएगा कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे वर्क करता है। ठीक है, तो जो वर्चुअल मशीन है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होता है, इसका मतलब है कि इसका अपना खुद हार्डवेयर होता है। वर्चुअल मशीन के भी हार्डवेयर हो सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे वर्क करता है, उसी तरह वर्चुअल मशीन का खुद का क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, नेटवर्क इंटरफेस इत्यादि। ये सब उनके हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्चुअल मशीन की यहाँ पे सॉरी फिगर देख सकते हैं। ये आपका वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे दिया गया वर्चुअल मशीन 1 2 3, यहाँ के ऐप्स दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सीएफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंजन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपका फिगर बना सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे देखिए आगे कि वर्चुअल मशीन किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो पर अपना एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं जो कंप्यूटर में शामिल अन्य प्रोग्राम की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्चुअल मशीन को कंप्यूटर का डुप्लीकेट कहा जाता है। देखिए जो वर्चुअल मशीन है वो हम लोग किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना मतलब अपना ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना कर लेता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर है आपका, मान लीजिए कंप्यूटर है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है और कंप्यूटर में शामिल अन्य प्रोग्राम की तरह वर्क करता है। माने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है उसी टाइप का जो वर्चुअल मशीन होता है, सेम उसी टाइप के वर्क करता है। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्चुअल मशीन दोनों का क्या है, डुप्लीकेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि समझ रहे होंगे कि ये जो वर्चुअल मशीन होता है ये क्या होता है। यहाँ पे आपका ए रियल मशीन सीपीयू दिखाया गया, यहाँ पे इसका हार्डवेयर पार्ट्स, वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, सीपीयू फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया गया है, यहाँ पे रीडर वेचे। हम अगर फिगर बनाना चाहते हो तो इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, माने वर्चुअल मशीन की प्रकार। तो देखिए दो प्रकार की है, पहला आपका जो है सिस्टम वर्चुअल मशीन और दूसरा है प्रोसेस वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम वर्चुअल मशीन के बारे में। ठीक है, तो यह रियल मशीन के लिए मतलब सब्स्टिट्यूट प्रदान करते हैं। यह पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब रन कराने के लिए फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। मतलब पूरे मशीन को, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मैंने कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम वर्चुअल मशीन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए मतलब फंक्शनैलिटी को प्रदान करता है, माने इसके जो फंक्शन है उसको प्रदान करता है। वर्चुअल मशीन के इसी टाइप के माध्यम से होस्ट कंप्यूटर मतलब होस्ट कंप्यूटर जो होते हैं वो अपने फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल वर्चुअल मशीन के साथ शेयर कर सकता है या करता भी है। ठीक है, किसके साथ, जो होस्ट कंप्यूटर होते हैं अपने फिजिकल रिसोर्स जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो होता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन होता है उसके साथ शेयर करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ये जो सिस्टम वर्चुअल मशीन है, समझ गए होंगे आई होप कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लाइन में यहाँ पे समझेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस समझे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या कराता है, रन कराता है। ठीक है, इसको रन कराने के लिए जो फंक्शन होते हैं उसको प्रदान कराता है, ये सिस्टम वर्चुअल होता है। ठीक है, सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर में ये होगा। हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस वर्चुअल मशीन होता है, तो प्रोसेस वर्चुअल मशीन इस प्रकार होते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मतलब इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, माने रन कराया जाता है, माने उसका खुद का प्लेटफॉर्म होगा, उस पर खुद पे मतलब इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, वो खुद के इंडिपेंडेंस होता है, उसी तरह के जो एनवायरमेंट उसके हो गए उसी में रन कराने की कोशिश करता है। ये आपका प्रोसेस वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, यह प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसी तरह रन कराता है या एग्जीक्यूट कराता है जैसे उसको परमिशन दिया जाता है,
जैसे हम उसको परमिशन देंगे उसी तरह यहाँ पे रन करेंगे। ये प्रोसेस वर्चुअल मशीन के अंतर्गत में सिस्टम वर्चुअल मशीन क्या होते हैं और ये प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या होते हैं, आई होप समझे होंगे। ठीक है, नहीं समझेंगे नीचे कमेंट कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक आता है इसमें आपका, ये टाइप नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये टाइप नहीं है, ये आपका शेड्यूलिंग है। ठीक है, मतलब टाइम जैसे शेड्यूल चेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सो गए। ठीक है, अब सोने से पहले हम लोग 4 बजे का अलार्म लगा दिए, 4 बजे अलार्म लगा दिए तो क्या हो गया कि हमारा वो 4 बजे गया तो बजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 बजे का अलार्म लगे तो वहीं पे शेड्यूलिंग उसी को बोला जाता है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वर्चुअल मशीन, ये कोई टाइप नहीं है, बस इसमें दिया गया है। ठीक है, फिजिकल कंप्यूटर के रिसोर्स को ही शेयर करके वर्चुअल मशीन को ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसमें सीपीयू शेड्यूल इस प्रकार की जाती है कि जिसमें यूजर को लगता है कि अपने प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, कोई भी यूजर अपने हिसाब से वर्चुअल मशीन पर प्रोग्राम को रन करा सकता है, ये हमने अभी बता दिया है। ठीक है, कोई भी वर्चुअल मशीन हो, ठीक है, पर प्रोग्राम को रन करा सकता है, कोई भी यूजर हो अपने हिसाब से रन करा सकता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मशीन। हमने जितने भी टाइप बताए थे उसमें से आपका एडवांटेज आ गया यहाँ पे कि इसके मतलब लाभ क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल मशीन की सबसे पहला लाभ क्या है। तो देखिए, वर्चुअल मशीन जो होता है, वर्चुअल मशीन की मदद से एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन किया जा सकता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था, वही हम जो हमने पढ़ा है अभी वर्चुअल मशीन के डिफिनेशन, उसी के एडवांटेज, उसी में से हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि जो वर्चुअल मशीन की मदद से हम लोग कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराया जा सकता है। दूसरा है कि सभी वर्चुअल मशीन एक दूसरे से भिन्न होती हैं, मतलब जो वर्चुअल मशीन होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं। जैसे अभी हमने तो मतलब 2 टाइप के बताए, तो उनमें से बहुत सारे कई प्रकार के होते हैं। तो वही कह रहा है कि सभी वर्चुअल मशीन एक दूसरे से भिन्न होती है, माने अलग अलग होती है, जिस कारण मशीन रिसोर्स पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। जैसे कि अगर क्लास हो गया, तो मान लीजिए क्लास में अलग अलग प्रकार के लड़के रहते हैं तो उनका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, या फिर अगर बोल सकते हैं उनका आईडी बोला जाए तो उनका आईडी अलग अलग होता है, उस हिसाब से उसको पहचाना जाता है, तो उसको हम लोग भिन्न बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो आपका वर्चुअल मशीन होता है सेम उसी प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के। किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए प्रयोग होने वाली रिसोर्स को काम भी किया जा सकता है, और मतलब काम किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन के लिए जब प्रयोग होता है उसके रिसोर्स को, काम को, जो उसके काम है, स्पीड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये इसके कहने का मतलब है। अगला है कि अगर कभी वर्चुअल मशीन में कोई क्रैश आ जाता है, जैसे क्रैश का कहने मतलब क्या है कि जैसे कि मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल में क्या होने लगता है, कभी हैंग होने लगता है, सॉरी हैंग होने लगता है। ठीक है, उसी तरह क्रैश इसमें बोलते हैं। तो वर्चुअल मशीन में यदि सॉफ्टवेयर है तो क्रैश वगैरह होगा ही। तो वर्चुअल मशीन में अगर कोई क्रैश आता है तो होस्ट मशीन, जो अभी हमने बताया था, होस्ट मशीन को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप वर्चुअल मशीन के लिए जो वर्चुअल हार्ड डिस्क होता है उसको आप उसमें लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा है आपका, वर्चुअल मशीन के प्रयोग से फिजिकल रिसोर्स की आवश्यकता की कमी मतलब किया जा सकता है, क्योंकि हम एक ही कंप्यूटर पर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। ये इसके लाभ हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि इसके एडवांटेज क्या है आपने समझा होगा। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, तो सब चलिए एडवांटेज भी समझते हैं, डिसएडवांटेज इसके समझते हैं। तो सबसे पहले आपके है कि वर्चुअल मशीन किसी रियल मशीन के मुकाबले क्या होता है, इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसी की मतलब जो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सबसे पहले इस होस्ट कंप्यूटर को हार्डवेयर एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। इसमें देखिए सबसे पहली बात यह है डिसएडवांटेज में कि अगर किसी को एक्सेस करना है, किसी भी पार्ट्स को, होस्ट कंप्यूटर को हार्डवेयर पार्ट से अगर एक्सेस करना है तो उसमें टाइम लगता है। तो इसमें टाइम की पाबंदी है, टाइम लगेगा वर्चुअल मशीन में, लेकिन आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तुरंत वर्क करती है। ठीक है, दूसरी हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि अगर आपकी कोई होस्ट कंप्यूटर में कोई वीकनेस है, माने वीकनेस का मतलब क्या हो गया, कमजोरी हो गया, अगर कोई उसमें कोई कमजोरी है या फिर कोई किसी भी प्रकार का उसमें कारण है, तो वह वर्चुअल मशीन को इफेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल ही है, ठीक है, अगर आपका मोबाइल हैंग करने लगा या तो फिर किसी भी प्रकार से गिर गया, कुछ हो गया, उसमें कोई कमजोरी आ गई, तो वो क्या करेगा, इफेक्ट ही डालेगा मोबाइल को। हैंग करने लगा तो इफेक्ट ही डालेगा। तो आप क्या करते हैं कि हैंग नहीं करने के लिए आप रिसेट वगैरह करते हैं। तो रिसेट करने से क्या होता है कि आपका हैंग जो करना है तो वो बंद कर देता है। ठीक है, या क्लीनर वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो सेम इसी प्रकार के इसके डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो होस्ट कंप्यूटर में कोई भी वीकनेस होता है तो मतलब वर्चुअल मशीन को इफेक्ट कर देता है।
अब देखिए आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वर्चुअल मशीन आपके होस्ट कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करती है, इसीलिए अगर आपके कंप्यूटर की पावर अगर कम है और आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं तो वर्चुअल मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे ये भी एक बात है कि अगर हम लोग जैसे किसी भी मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आपका कोई भी सिस्टम हो, उस पे अगर ज़्यादा वर्क करने लगते हैं तो थोड़ा सा हैंग करने लगता है, लोड होने लगता है, ठीक है। तो हमारा जो मोबाइल है या फिर जो कंप्यूटर है या जो भी हमारे पास सिस्टम है वो वर्क करना कम कर देती है। तो सेम जो प्रॉब्लम उसमें होती है, जो वर्चुअल मशीन है इसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि जो इसके एडवांटेज हैं वो आपने समझे होंगे। किसी भी वर्चुअल मशीन में उपयोग होने वाली संसाधनों को कभी भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जो हमने बताया, वर्चुअल मशीन में अलग अलग व्यक्ति एक साथ मिलकर भिन्न भिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं और किसी वर्चुअल मशीन में एक प्रकार की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं बहुत सारे, तो ठीक है। तो आई होप गाइज कि वर्चुअल मशीन क्या होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं आपने देखा होगा। तो हम फिर से फटाफट बता देते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। हम एक लाइन में बस कहना चाहते हैं कि जो आपका ये जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, ये जो आपका वर्चुअल मशीन है, ये जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सेम उसी प्रकार से ये आपका वर्चुअल मशीन है, ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी टाइप के आपका वर्चुअल मशीन है। जैसे वो हार्डवेयर या बोल सकते हैं जैसे कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे वर्क करता है, तो वही है यहाँ पे। देखिए वर्चुअल मशीन किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो पर अपना ही एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है जो कंप्यूटर में शामिल अन्य प्रोग्राम की तरह वर्क करता है। इसीलिए वर्चुअल मशीन को कंप्यूटर का डुप्लीकेट कहा जाता है, ठीक है। माने जो कंप्यूटर है उसी को क्या कर, वर्चुअल मशीन को कंप्यूटर का डुप्लीकेट कह देते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब एक जैसा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन जो याद रखना है, मान लीजिए बहुविकल्पी में आपका पूछ सकता है, जो आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे ये पूछेगा कि जो वर्चुअल मशीन होते हैं वो इनमें से कौन सा है। तो नाम दे सकता है या तो ये दे सकता है, उसके टाइप्स पूछ सकते हैं, वर्चुअल मशीन के टाइप्स कौन कौन होते हैं। तो वो पूछे जैसे सिस्टम वर्चुअल मशीन और प्रोसेस वर्चुअल मशीन, ठीक है। और बस दो ही होते हैं। ये आपका प्रोसेस शेड्यूल है तो शेड्यूल भी होता है, लेकिन इसको ये टाइप में नहीं आता है। एडवांटेज हमने बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया। तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लेसन नंबर 2 जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और ये जो हमने अभी तक एक पार्ट जितने भी पढ़ाए हैं वो सारा का सारा वीडियो संडे को कब डालूँ ये नीचे कमेंट करके बताइए कि ये सारा का सारा मतलब एक ही पार्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगी। एक ही पार्ट बनाएंगे उसका पूरा और अब उसको पूरा वीडियो मिल जाएगी। आप एक दिन में देख सकते हैं, 2-3 घंटा का हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने बजे अपलोड करें। आप लोग खाली रहते हैं बता दीजिए, लाइव हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।